हैं। आइए आज हम लोग क्लास 7 की बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 रेखा एवं कोण लाइन एंड एंगल को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या आपको आता है या नहीं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः सबसे पहले बिंदु को समझेंगे, इसके बाद में रेखा को समझेंगे, फिर रेखाखंड को समझेंगे और लास्ट में हम लोग समझेंगे किरण। आज के वीडियो में इतनी ही चीजों को हम समझाने वाले हैं। ये चैप्टर आपका क्लास 7 की बुक से लिया गया है और चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है। क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया गया, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का ही अभ्यास भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है, जिसकी कोई भी माप ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कि मैंने ये डॉट रख दिया है, इसकी कोई माप नहीं है, अर्थात इसकी अगर बोले तो लंबाई, इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है, इसकी चौड़ाई कोई भी चौड़ाई नहीं होती है और इसकी ऊंचाई, इसमें किसी भी प्रकार की ऊंचाई भी नहीं होती है। अर्थात जिसमें ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बिंदु बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बिंदु किसे कहते हैं, जिसकी कोई माप ना हो, अर्थात जिसे मापा ना जा सके उसे बिंदु कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। तो लाइन क्या होती है, बिंदु, बहुत सारे बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण करते हैं। ये बिंदु का पहला पॉइंट है। इसको परिभाषा भी आप बता सकते हैं कि बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण करते हैं। दूसरा रेखा के संबंध में पॉइंट है जिसके कोई अंत बिंदु ना हो, जिसके कोई अंत बिंदु ना हो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चलिए इसको चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ये चित्र आपको दिखाया है, इसे क्या कहेंगे, इसे ही आप रेखा बोलेंगे, इसे ही आप क्या बोलेंगे, रेखा, या फिर मैं कह लूंगा लाइन बोलेंगे। ये अपने दोनों ही अंत बिंदुओं पर अपरिमित रूप से बढ़ती जाएगी। जिसका कोई निश्चित बिंदु ना हो उसे ही क्या कहते हैं, रेखा या लाइन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी लिख के बता दिया, बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण करते हैं जिसके कोई अंत बिंदु ना हो, अर्थात जो रेखा अपरिमित रूप से दोनों ही दिशाओं में बढ़ती जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। अब आइए समझते हैं कि रेखा का निरूपण कैसे करते हैं, अर्थात रेखा को निरूपित कैसे करते हैं। अगर लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे मैं बोलूं ये ए बी रेखा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका निरूपण करेंगे रेखा ए बी। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, रेखा ए बी। ये क्या है, रेखा ए बी, अर्थात ये जो रेखा बनी है इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, रेखा ए बी। अगर मैं ये रेखा बना दूं, दूसरी रेखा, जैसे कि मान लीजिए ये भी रेखा है और इसको मैं पी क्यू कह दूं, तो इसको पढ़ा जाएगा रेखा पी क्यू। क्या पढ़ेंगे, रेखा पी क्यू पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं रेखाखंड क्या होता है, इसको समझते हैं। रेखाखंड परिभाषा के रूप में बोलेंगे, किसी रेखा के दो निश्चित बिंदुओं को मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। जैसे कि मैं बोलूं ये आपकी क्या है, रेखा है, लेकिन अगर मैं इसके दो बिंदुओं को कंफर्म कर दूं, निश्चित कर दूं, जैसे मैंने कर दिया पी क्यू, मैं इसके दो बिंदुओं को निश्चित कर दूं पी क्यू, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। इसको लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू, इसको लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू। अर्थात किसी भी रेखा के दो निश्चित बिंदुओं को ले लिया जाए किसी भी रेखा पर, तो वह दो निश्चित बिंदु ही क्या कहलाएंगे, रेखाखंड कहलाएंगे। वो दोनों ही निश्चित बिंदु क्या कहलाएंगे, रेखाखंड कहलाएंगे। आइए समझते हैं कि
खंड का निरूपण कैसे करते हैं, रेखाखंड का निरूपण कैसे करते हैं, रेखाखंड का निरूपण कैसे करते हैं। तो रेखाखंड के निरूपण के लिए मैं बताऊं, जैसे कि मैंने ये दे दिया है, इसके दो निश्चित बिंदु कर दिए हैं ए बी, इसके दो निश्चित बिंदु कर दिए ए बी, और इस रेखा का निरूपण करने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, रेखाखंड 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 ए बी। इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वार लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये रेखाखंड है, और अगर इस प्रकार से लिखा मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, रेखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ए बी रेखा है, और ये क्या है, ए बी के ऊपर वार लग जाएगा तो इसे बोलेंगे रेखाखंड। इससे आप समझेंगे कि इसके दोनों ही अंतबिंदु निश्चित हैं, और इससे आप समझेंगे दोनों ही अंतबिंदु अपरिमित रूप से बढ़ रहे हैं, निश्चित नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किरण, जिसको आप कहते हैं रेज, रे, जिसका एक बिंदु निश्चित हो तथा दूसरा बिंदु अपरिमित रूप से बढ़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा, वो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं इस प्रकार से, ये बिंदु अगर मैं इसका फिक्स कर दूं, मान लीजिए ये बिंदु ओ है, और इसका दूसरा बिंदु ये, इस पर मैं ले लूं पी है, तो इसका एक बिंदु तो ये निश्चित है, लेकिन दूसरा बिंदु अपरिमित रूप से बढ़ रहा है, तो इसको इसी को क्या बोलेंगे, इसको आप बोल देंगे कि ये क्या है, किरण है। चलिए अब समझते हैं हम लोग किरण का निरूपण कैसे करते हैं, किरण को प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि रेखा है, रेखाखंड है या किरण है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए ओपी लिख देंगे, क्योंकि ओपी हमारा क्या है, किरण है, और इसके ऊपर इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे तो ये बोला जाएगा किरण है। मुझे लगता है आप रेखाखंड और किरण तीनों को ही समझ पाए होंगे। चलिए अब तीनों को एक बार और बता देते हैं, क्या 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 आज मैंने पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा रेखा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रेखाखंड, और तीसरा मैंने पढ़ा किरण। और मैं सिंगल लाइन में इसकी परिभाषा बताऊं, जिसके कोई अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहते हैं, जिसके दो निश्चित बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं, और जिसका एक निश्चित बिंदु हो, एक अपरिमित बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। निरूपण के लिए अगर मैं बोलूं ए बी क्या है, तो ए बी मैं बोल सकता हूं रेखा है, और अगर मैं बोलूं ए बी के ऊपर बार लगा दूंगा तो मैं बोलूंगा ये रेखाखंड है, और अगर मैं ए बी के ऊपर तीर का निशान लगा दूंगा तो मैं बोलूंगा ये क्या है, किरण है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं आप पहचान पाते हैं या नहीं। मैंने दिया है ओपी, मैंने दिया है ओ क्यू, मैंने दिया ओ क्यू, मैंने दिया ओ एस, मैंने दिया ओ एस, मैंने दिया ओ आर, मैंने दिया ओ पी। इसमें से मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बताइए रेखा, रेखाखंड और किरण कौन कौन से हैं। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा रेखा कहाँ है, और दूसरा मैं पूछूंगा आपसे रेखाखंड कहाँ है, रेखाखंड कौन कौन से हैं, और तीसरा मैं जानना चाहूंगा किरण क्या क्या है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये क्या हमारा रेखा है, ये भी हमारी क्या है, रेखा है, ये भी हमारी क्या है, रेखा है। तो ये रेखा है, ये रेखा है, और ये भी हमारा क्या है, ये भी क्या है, रेखा है, ये भी क्या है, रेखा है। और अब मैं बोलूंगा ये क्या है, ये हमारा रेखाखंड है, रेखाखंड है अर्थात सेगमेंट है, और ये भी हमारा क्या है, सेगमेंट है। और इसके बाद में ये हमारे क्या है, किरण है अर्थात रेज है, और ये भी हमारी क्या है, रे है, और ये भी हमारी क्या है,
रे हैं। मुझे लगता है आज आप बिंदु रेखा, रेखाखंड और किरण सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।